बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम कालबों के अक़साम के बारे में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो सिफरी कालब, मनफी कालब, ट्रांसपोज कालब और सिमेट्री कालब के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सिफरी कालब को डिफ़ाइन करते हैं। इसको इंग्लिश में नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होगी। अ मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी हम सिफरी कालब को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अ मैट्रिक्स विच हैव all entries 0 is called ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास एक ऐसा कॉलम जिसमें सारी लिखी गई एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, वो हमारे पास सिफरी कॉलम होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। तो a हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा कॉलम होगा जिसकी तमाम एंट्रीज सिफ़र के बराबर हों या सिफ़र हों, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। सिफरी कॉलम को हम इस तरह से ही डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, और सिफरी कॉलम को हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एक ऐसा कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो सिफरी कॉलम कहलाता है। इसके बाद है मनफी कॉलम। मनफी कॉलम जो एक ऐसा कॉलम होता है, इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। नेगेटिव मैट्रिक, लेट्स सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक है 1 2 3 4। ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है। जब हम मनफी कॉलम को डिफ़ाइन करेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कॉलम ए के अगर सारे अरकान को, कॉलम ए के सारे अरकान को अगर हम मनफी अंदराज में तब्दील कर दें, जिस तरह मनफी कॉलम, तो ये एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें हम -1 2 3 4 इस तरह से लिखें कि कॉलम के हर अंदराज को हम नेगेटिव में चेंज कर दें। इस तरह हम इसको इस तरह से लिखेंगे a इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 -4। तो एक ऐसा कॉलम जिसकी इंट्रीज़ सारी इंट्रीज़ को नेगेटिव कॉलम में चेंज कर दिया जाए। लेट्स सपोज हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स को हम जैसे मनफी कॉलम को डिफ़ाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज़ सेट टू बी नेगेटिव मैट्रिक्स इफ़ all entries of A change into negative entries। तो ये वाला जो कॉलम होगा, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये मनफी मैट्रिक्स होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी नेगेटिव मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मनफी कॉलम उस वक़्त होगा इफ़ ऑल इंट्रीज ऑफ ए चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रीज, अगर तमाम इंट्रीज़ को हम नेगेटिव इंट्रीज में चेंज कर दिए। जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दी है, a इक्वल टू 1 2 3 4 हमने एक कॉलम लिख दिया। जब हम -a लिखेंगे, कॉलम ए का मनफी कॉलम लिखेंगे, तो इसके हर एलिमेंट के साथ जो है वो मनफी लग जाएगा। हर एलिमेंट का हर रुकन का हम इसमें मनफी अंदराज करेंगे, तो इस तरह का जो मैट्रिक होगा वो मनफी मैट्रिक होगा। इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी भी कॉलम की कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने से जो नया मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होता है वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज़, जो रोज़ के एलिमेंट हैं 1 2 3 और R1 और इस तरह R2 है 4 5 6। तो हम इसकी रो को हम इसके कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी ए के ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर ऐसे टी लिखते हैं, ट्रांसपोज से ज़ाहिर करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं तो ये ट्रांसपोज को शो करता है। तो हम लिखेंगे 1 2 3, इसकी एक रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह 4 5 6 ये भी एक रो थी, इसको भी हमने एक कॉलम बना दिया। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम उसकी जितनी भी रोज़ होंगी, कॉलम ए की जितनी भी रोज़ हैं उनको कतारों में चेंज कर देते हैं। रो 1 इस तरह 1 2 3 ये एक R1 बन रहा था, 4 5 6 R2 बन रहा था। तो R1 और R2 जो हैं ये इसकी रोज़ हैं, इसको हमने C1 और C2 में चेंज कर दिया, यानी कि हमने इसके कॉलम बना दिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो जिसकी हम रोज़ को कतारों में तब्दील कर दें, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। अ मैट्रिक्स A is said to be transpose matrix if rows of matrix A change into कॉलम। अगर कॉलम ए की तमाम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी कॉलम की कतारों को कॉलमों में बदल देने से जो नया कॉलम हासिल होता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज कॉलम होता है। इसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक कॉलम एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसकी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम लिखते हैं 7 8 9, इसके बाद 8 -5 6 9 6 2, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और फिर वही कॉलम आ जाए जो ए कॉलम था, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेट्स सपोज हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कुछ इस तरह से होगा कि कतारों को हम कॉलमों में चेंज करेंगे। 7 8 9 को हम कॉलम बनाएंगे। देखें ये 7 8 9 था, ये इसकी रो 1 थी, इसको हमने C1 बना दिया। 7 8 9 ये R1 है और ये हम इसको C1 लिख रहे हैं, यानी इसकी पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया। इसके बाद 8 -5 6, तो हम ये दूसरी रो है R2, इसको हम 8 -5 और 6 बना दिया। इसके बाद 9 6 2 ये R3 है, तो हम 9 6 2 को हम C2 और C3 में चेंज कर दिया। तो ज़रा गौर करें, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो ए का ट्रांसपोज जो है वो कॉलम ए यानी मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ गया। ज़रा इस दोनों मैट्रिक्स पर गौर करें तो बिल्कुल सेम है। देखिए 7 8 9 7 8 9 8 -5 6 8 -5 6 9 6 2। तो किसी भी कॉलम की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम होता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर उसका ये हमारे पास एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if transpose of A is the transpose of A is equal to
ए मैट्रिक्स, अगर यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह से आज हमने काल्बों के अक़साम के बारे में पढ़ा। काल्बों के अक़साम में हमने सिफरी काल्ब को देखा, मनफी काल्ब को देखा, ट्रांसपोज काल्ब को देखा और इसके अलावा सिमेट्रिक काल्ब को हमने डिफ़ाइन किया। सिमेट्रिक काल्ब को अभी हमने डिफाइन इस तरह से किया, मैट्रिक्स आई सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी अगर हम किसी काल्ब का ट्रांसपोज लें और वो वही काल्ब आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिफरी काल्ब को हमने डिफ़ाइन किया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, वो सिफरी काल्ब होता है। मनफी काल्ब, अगर ए हमारे पास कोई काल्ब है उसको हमने उसका एक नेगेटिव काल्ब एक ऐसा काल्ब होगा अगर उसकी तमाम एंट्रीज को मनफी इंदराज में तब्दील कर दिया जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज कर दिया जाए तो वो मनफी काल्ब होगा। ट्रांसपोज काल्ब क्या होगा? ट्रांसपोज काल्ब एक ऐसा काल्ब होता है अगर ये हमारे पास कोई काल्ब है, हमने उसकी तमाम रोज़ को उसके कालमों में चेंज कर दिया, उस अगर ये हमारे पास एक काल्ब है उसकी तमाम रोज़ को हम कालमों में चेंज कर दें तो इस तरह से ये ट्रांसपोज काल्ब बन जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लिया। इस तरीके से आज हमने काल्बों के अक़साम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा। सिफरी काल्ब, मनफी काल्ब, ट्रांसपोज काल्ब के और सिमेट्रिक काल्ब के बारे में आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आखिर में मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये देखने वाले हैं या जो नए यूट्यूबर्स जो इसको हमारे इस लेक्चर को जिनका ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें।